बारिश की बूंदें जब धरती पर पड़ती हैं, जमीन को छूती हैं, तो मिट्टी से एक भीनी सी खुशबू उठती है। पेड़ों में एक नई जान सी आ जाती है और हवा में जैसे सुकून सा घुल जाता है। और इसी सुकून के बीच एक छोटी सी आवाज हम शरीर के अंदर एक बड़ी सी हलचल पैदा करती है। जी हां, कुछ सेकंड की हमिंग सेहत के लिहाज से बड़े काम की है। बिल्कुल ठीक कहा आपने हुसैन, क्योंकि हमिंग से नाक के रास्ते नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल तेजी से बढ़ता है। ये वही नेचुरल मॉलिक्यूल है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक को सपोर्ट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करता है। मतलब ये हुआ कि कुदरत के करीब बैठकर गहरी सांस और हमिंग जैसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऑक्सीजन के फ्लो को बेहतर करने का आसान सा तरीका है। और आज ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में कैंसर डराने वाली रफ्तार से बढ़ रहा है। हर 9 भारतीयों में से एक को जिंदगी में कैंसर का रिस्क है। हुसैन, दरअसल दिक्कत सिर्फ बीमारी नहीं, दिक्कत देर से पहचान है। भारत में कैंसर स्टेज 3 और स्टेज 4 में जाकर पकड़ में आते हैं क्योंकि जागरूकता और स्क्रीनिंग कम है और इलाज भी महंगा है। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, फेफड़ों और पेट से जुड़े कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तंबाकू, अल्कोहल, पोल्यूशन, मोटापा, गलत खान पान, कम फिजिकल एक्टिविटी और इन्फेक्शन, ये सब रिस्क को और बढ़ा रहे हैं। इसलिए राज्यसभा की हेल्थ कमेटी ने सस्ती स्क्रीनिंग, जल्दी जांच, बेहतर इलाज और किफायती कैंसर केयर पर सुझाव मांगे हैं। वैसे भी कैंसर से लड़ाई अस्पताल में शुरू नहीं होती है, वो शुरू होती है अवेयरनेस से, रेगुलर स्क्रीनिंग से और रोज की अच्छी आदतों से। तो आज मुद्दा ये नहीं है कि कैंसर कितनी बड़ी बीमारी है, मुद्दा यह है कि आप कितने अवेयर हैं, इसको रोकने वाला बैरियर कैसे मजबूत किया जाए और वक्त रहते खतरे को पहचान कर जिंदगी को कैसे बचाया जाए। हुसैन, तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव से योगाभ्यास के साथ साथ कैंसर पर बैरियर लगाने के तमाम उपाय जानते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मेरी बहन मीनाक्षी जी, हमारे भाई हुसैन जी। और देखो, शीर्षासन ये आसनों का राजा है और हमारी संस्कृति में योग को, यज्ञ को, शीर्षासन को, धर्म को, अध्यात्म को, सत्य को, प्रेम को, करुणा को, पुरुषार्थ को सबसे ऊपर रखा है, शीर्ष पर रखा है। इसलिए हम आज इस योग स्थली पर, इस यज्ञ स्थली पर शीर्षासन से ही आज का प्रारंभ कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ सब भाई बहन रोज कम से कम 1-2 मिनट से लेकर के हो सके तो 5 मिनट, सैटरडे संडे को तो 5 मिनट कर लिया करें शीर्षासन। यह अप्रतिम है, अप्रतिम। ओहो हो, इसका तो लाभ, इसकी महिमा तो अनंत है। एक बार जिसने ये कर लिया ना तो जिंदगी एकदम टनाटन चकाचक रहेगी। तो ये शीर्षासन एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज है, योग फॉर हेल्दी एजिंग, हेल्दी लिविंग, एंटी एजिंग, लॉन्जिविटी, इम्यूनिटी। उसके लिए और जो शीर्षासन न कर सके वो सर्वांगासन कर ले। पूरी ऊर्जा का ऊर्ध्व रूपांतरण हो जाता है। संसार के जो उत्तेजक विचार है, उत्तेजक चीजें सोचते रहते, देखते रहते, सुनते रहते, खाते रहते, पीते रहते, चारों तरफ हमारे आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, जीवन में उत्तेजनाएं भर गई है। उसी में से आक्रामकताएं हैं, उसी में से अलग अलग प्रकार के भोग वासनाएं, तृष्णाएं हैं और उसी में दुनिया पिसी जा रही है। इस जग रूपी चक्की के रूप में लोगों का पूरा कचूमर निकल रहा है। स्वामी जी, आप लोगों को बीमारियों से बचाने के मुहिम योग पर करेंगे निकले वही बचेंगे। एक तो ये करें और आप चाहते हैं कि हर कोई चकाचक रहे, सेहत के एतबार से कम जरूर होइए। लेकिन स्वामी जी, अभी तो बारिश की वजह से पेड़ भी आपके जो बैकग्राउंड में दिख रहे हैं मुझे, वो भी चकाचक हैं, बिल्कुल नहाए धोए तरोताज़ा से। और ये जो मिट्टी से भीनी भीनी खुशबू बारिश के बाद आती है, कहना ही क्या है।
एक अलग सा ही सुकून है आज के इस वक्त के मौसम में। लेकिन स्वामी जी, आज जो हमने विषय चुना है वो बड़ा गंभीर सा है और इसमें अवेयरनेस जो है वो हमें और बढ़ानी है, उसे उस लेवल पर ले जाना है कि ताकि लोग इस लड़ाई को, इस मिशन को वक्त रहते जीत लें। स्वामी जी, रिपोर्ट ये बता रही है कि हर 9 में से 1 भारतीय की जिंदगी में कभी ना कभी कैंसर होने का खतरा हो सकता है। तंबाकू है, मोटापा, खराब खान पान, प्रदूषण और जांच में देरी इसकी बड़ी वजह है। तो सबसे पहले स्वामी जी, पूरे शरीर को जरा एक्टिव करने वाले आसान जो अभ्यास आपने शुरू करवा दिए वो करवाइए और साथ में जरा ये समझाइए कि कैंसर का खतरा कम करने के लिए हर परिवार को आज से ऐसी कौन सी आदतें हैं जो अपने डेली रूटीन में सबको शामिल कर लेनी चाहिए। डेली रूटीन में एक तो योग को सम्मिलित करना है। योग ये एंटी कैंसरस प्रैक्टिस है, एंटी कैंसरस फूड जिसमें नो चीनी, नो शुगर, नो रिफाइंड ऑयल, नो सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव फूड, नो मीट। अब तो लोग जो है वेजिटेरियन से वेगन की तरफ जा रहे हैं। तो देखो, ये लंबे लंबे श्वासों के साथ रोज हम लोगों को बताते हैं कि भाई पावर योग में शतदंड, हनुमान दंड, ऐसे ऐसे ऐसे, और नहीं तो इतना तो सब कर रहे हैं। एक और ये भुजंगासन, ये भी हमारा आ गए भैया। क्या नाम है भाई? गौरीलाल। इसने भी मधुमेह को पराजित कर दिया। चलो भुजंगासन करो। हम चाहते हैं सब रोगों को हम पराजित कर सके। 10 में से 1 को कैंसर, और कैंसर वाला उसकी एवरेज एज 36 दिन की है पूरे वर्ल्ड में। ब्लड कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, यूट्रस कोलोन कैंसर हो, कहीं पर भी आजकल तो ब्रेन ट्यूमर बहुत ज्यादा हो रहा है। तो देखो, योग करेंगे, योग ये कैंसर को पैदा ही नहीं होने देगा। सबसे बड़ा प्रिवेंटिव तत्व है। योग करने से एक तो ये पावर योग वाला हो गया अभ्यास, जो कर सके वो ये भी कर लेना, ऐसे ये। और फिर जो कर सके उनसे तो सूर्य नमस्कार भी करा देंगे, नहीं तो कम से कम ताड़ासन से तो शुरुआत करें, होने के बाद तो सूक्ष्म प्राणायाम भी करें। कैंसर किनके शरीर में पैदा होता है? कैंसर के 10 कारण बता रहा हूं। लेस ऑक्सीजन सप्लाई, ये कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। लो इम्यूनिटी दूसरा कारण है। रेड मीट ये तीसरा कारण है। हैवी कैफीन इंटेक ये चौथा कारण है। हैवी सोल्ट इंटेक, फिर रेड मीट से लेकर के, पोल्यूशन से लेकर के, अलग प्रकार के रेडिएशन से लेकर के, और जितने भी फर्टिलाइजर्स हमारे खेतों में, अंधाधुंध यूरिया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, और ये सब जहरीला खाना, रासायनिक खाना शरीर के अंदर जा रहा है और हमारी जो नेचुरल बायोकेमिस्ट्री है, नैसर्गिक जीवनी ऊर्जा है, उसको बाधित कर रहा है। कैंसर का फिर एक बड़ा कारण है जेनेटिक। तो आप योग करते हैं तो अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर को भी वापस आप रिवाइव कर सकते हैं। जो मूल डीएनए हमारा, मूल जीन्स है, ये बहुत ही अच्छे हैं। तो चाहे जेनेटिक कारणों से कैंसर हो, चाहे पोल्यूशन आदि के कारण से कैंसर हो, चाहे अनहेल्दी लाइफस्टाइल आदि के कारण से कैंसर हो, चाहे सिंथेटिक मेडिसिन के, सिंथेटिक फूड आदि के कारण से कैंसर हो, किसी भी कारण से। बहुत लोगों को तो कोरोना के वैक्सीनेशन के बाद भी कैंसर हुआ। किसी भी कारण से कैंसर हुआ है ना, उसका निवारण स्वामी जी आपके तमाम में है, नेचुरोपैथी में है। स्वामी जी, अपने दर्शकों की आसानी के लिए बड़ी आसान से लबो लहजे में एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, कैंसर के मरीज स्वामी जी, बहुत से मरीज अस्पताल तब पहुंच पाते हैं जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है। अब कैसे पहचाना जाए? शरीर में बिना वजह कहीं गांठ का बन जाना, घाव का न भरना, लगातार अगर किसी को खांसी है, आवाज बैठ गई है, खाना निगलने में परेशानी हो रही है, टॉयलेट की आदत का बदल जाना, या फिर वजन का अचानक घटना या बढ़ना, इनमें से स्वामी जी कौन से ऐसे संकेत हैं
जिन्हें खतरे की घंटी माना जाए, कितने दिन तक परेशानी रहने के बाद घरेलू उपाय को छोड़ करके फौरन डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए? तो देखो, लंबे समय तक खांसी है तो या तो टीबी है या तो लंग का कैंसर है, और लंबे समय तक कमजोरी बनी हुई है तो आपको लीवर का या जैसे पेट का कैंसर है, हाथों का कैंसर है, पेट का कैंसर है, और लंबे समय तक पीरियड इरेगुलर है तो माता बहनों को प्रजनन अंगों पर यूट्रस आदि का कैंसर हो सकता है। तो कई बार अचानक, जैसे आपने कहा, वेट बहुत ज़्यादा गिर गया, उसमें थायराइड आदि भी कारण होते हैं, शुगर आदि भी कारण होते हैं, लेकिन कैंसर भी कारण हो सकता है। कई बार ब्लड कैंसर पता ही नहीं लगता, ना वेट गिर रहा है, ना बीपी बढ़ रहा है, ना शुगर बढ़ रहा है, और टीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब गड़बड़ हो गए। तो एक तो भाई पहले कहते थे बड़ी उम्र में फुल बॉडी टेस्ट करा लो, मैं कहता हूँ छोटी उम्र में एक बार कंप्लीट ब्लड टेस्ट करा लो, उसमें आजकल कैंसर मार्कर्स का पता लग जाता है। तो छोटी उम्र में भी 5-10 साल के बच्चों से लेकर के सभी भाई बहनों को मैं कहूंगा कि एक बार कंप्लीट ब्लड टेस्ट, जिसमें कैंसर और हार्मोन्स आदि सबका टेस्ट हो जाता है, वो जरूर करवाएं। पहले ये बात कही जाती थी कि उम्र ज़्यादा हो गई है तो ज़रा फुल बॉडी चेकअप करा लिया जाए, लेकिन आप कह रहे हैं कि यंग एज में भी फुल बॉडी चेकअप ज़रूरी हो गया है। कुछ वक्त पर कम से कम ब्लड चेकअप कराएं ताकि आपके शरीर में हो रहे बदलाव की जानकारी आपको मिल सके। अब स्वामी जी देखिए, कैंसर से बचाव में वक्त पर अगर जांच हो जाए तो कहना ही क्या है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं स्वामी जी जो डर की वजह से या शर्म की वजह से भी जांच नहीं करवाते। अब महिलाओं को ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की जांच कब से करवानी शुरू करनी चाहिए? किस उम्र में आने के बाद उन्हें ये 2 जांचें करवा लेनी चाहिए? इसके साथ साथ गर्दन, कंधे और छाती के आसपास की जकड़न खोलने वाले कुछ अभ्यास भी स्वामी जी करवा दीजिए। हाँ, वो जरूरी। तो देखो, जो आपने कहा उसका एक तो ये उत्तर है कि भाई देखो, रोज आधा से 1 घंटा, मिनिमम आधा, और 1 घंटा तो मिल ही जाता है। हमारे पास में सैकड़ों हजारों प्रकार की व्यस्तताएं, और उसके बावजूद भी हम जब आधा 1 घंटा नहीं, 2-2, 3-3 घंटा योग के लिए निकाल लेते हैं, खुद भी करना है, औरों को भी कराना है, तो 1 घंटा योग जरूर करना है। अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, पॉजिटिव लाइफ, बहुत बड़ा असर पड़ता है इन सब चीजों का। किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होगा। लो, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस का कैंसर, किसी भी तरह का, आजकल ब्रेन कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जितना भी ये पूरी चकाचौंध का जो असर है ना, वो सबसे ज्यादा हमारे दिमाग पर पड़ रहा है। गैजेट से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो दबाव है चारों तरफ से, जो जिसको भौतिक चकाचौंध कहते हैं, इसका असर हमारे आज्ञा चक्र पर पड़ता है। एक दिन हमने मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रुकुटी, सहस्रार चक्रों के बारे में पूरा बताया। तो एक तो योग करना है 1 घंटे का, और फिर आहार में सुबह सुबह का नाश्ता तो बंद ही कर दे तो अच्छा, इसमें फलाहार अंकुरित लेना शुरू कर दे, और दोपहर का 1 बार का संपूर्ण भोजन, शाम का भोजन 5 से 7 के बीच में, 7 बजे से पहले। और हाँ, इसमें भी जैसे प्रारंभ से मैं बता रहा हूँ, जितना भी अनहेल्दी फूड है, चाहे वो सिंथेटिक फूड, प्रिजर्व फूड और सिंथेटिक मेडिसिन, इन सब से तो हमें बचना ही पड़ेगा। सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि के नाम पर न जाने क्या क्या उलट पुलट, ये जो इंस्टेंट, किसी को पावर चाहिए, किसी को इंस्टेंट जो है एकाग्रता चाहिए, फोकस चाहिए, किसी को इंस्टेंट पीस चाहिए। और हाँ, ये जितने भी नशीली चीजें हैं ना, बीड़ी, सिगरेट, शराब से लेकर के, स्वामी जी बस उस पे आने वाला हूँ। लाइट जो नशा है ना,
चाय कॉफी, हाँ ये तो बहुत ही खतरनाक है। स्वामी जी जी देखिए, मेरे जिस दिशा में आप जा रहे थे उससे जुड़ा सवाल ये है मेरे पास कि ये जो गुटखा है, तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, ये सारी चीज़ें जो हैं मुंह, जीभ और गले के कैंसर का खतरा बढ़ाती है। मुंह में सफ़ेद या लाल निशान, बार बार छाले हो जाना, जबड़े का कम खुलना या फिर निगलने में, खाने का निवाला जब आप निगल रहे हैं उसमें तकलीफ शुरू हो जाना। तो स्वामी जी, तंबाकू की तलब रोकने के लिए कोई आसान सा नुस्खा, कोई उपाय आपके पास है? कोई ऐसा घरेलू उपाय जिसको इस्तेमाल किया जाए तो तंबाकू की तलब नहीं होगी? हाँ, एक तो हम पतंजलि ना उसमें पाचक बनाते हैं, तो हरड़े है, हींग है, मेथी दाना है, ये सब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। उसमें जो पाचक हरड़े है ना, वो सबसे अच्छा काम करती है अभी तक के हमारे एक्सपीरियंस में। मेथी और हींग आदि भी, और उसमें अजवाइन की गोली भी वो मुंह में डाल लेते हैं ना, उससे तलब हट जाती है। सामान्य रूप से इलायची, सौंफ, थोड़ा उसमें इलायची, सौंफ, थोड़ा सुपारी, हल्का सा उनको सेक करके, थोड़ी लौंग, और उसमें ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो लोग मुखवास के लिए, तिल है, सुवा है, बहुत सारी चीज़ें गुजरात और महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो मुखवास वाली जो चीज़ें हैं ना, मुंह में डाल लेते हैं ना, और आजकल ये मुखवास जो है गुजरात से सबसे ज़्यादा चला, और अब तो पूरे देश में इसका प्रचलन है। ये चीज़ें, और जैसे मैंने कहा शोधित हरड़े, शोधित ही, शोधित जो है अजवाइन, मेथी आदि, ये बहुत अच्छा काम करती है इस एडिक्शन से बाहर निकलने में। और सबसे तो देखो बड़ी बात है मन का संकल्प। हमने तो अपने दादाजी के, अपने पिताश्री की तम्बाकू और उनका हुक्का, बीड़ी सब छुड़वाई हुई है, और इसमें सबसे बड़ा काम करता है मन का संकल्प। इसलिए मैं तो सबसे कहूँगा, जो भी इन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं ना, तो प्रतिबद्ध होकर के जिस दिन चाहे उसी दिन छोड़ सकते हैं। अरे बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा की बात छोड़ो, हमने तो संकल्प किया और घर ही छोड़ दिया। अरे स्वामी जी, और अब बेघर होकर के सबका घर बसाने में लगे हुए सबकी जिंदगी को संकल्प तो स्वामी जी संवारने में अच्छी लगे। बात है, तो मैं तो लेकिन सबसे हर कहूंगा, गली कूचे जो में, है, चौक चौराहों पर इतनी आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, और लोग भी राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हुए हैं स्वामी जी। अब वो ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, लोग कहते हैं कि बारातियों का स्वागत भी उसी से होना चाहिए। स्वामी जी, गुस्ताखी माफ, कभी कुछ ट्राई किया कि नहीं किया अरे आपने? बोले ये कि इस ऊंची लोग, ऊंची पसंद वाली जीडीपी चीजें। बढ़ाने में लगे हुए हैं। हाँ, वो कहते हैं हमने खाना पीना बंद कर दिया तो इन सब बीड़ी, सिगरेट, गुटखा बनाने वालों का, दारू बनाने वालों का क्या होगा? तो वो बड़े दयालु बनते हैं, बड़े दयालु। कृपालु बनते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कितनी माँ बहन बेटियां विधवा हो जाती हैं, कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। जैसे आपने कहा ना, गुटखा खाते खाते लोगों का मुंह खुलना बंद हो जाता है, मुंह का कैंसर। कोई एक बार देख लेने के अंदर भयावह दृश्य होते हैं, कोई छू नहीं सकता। फिर गुटखा, मसाला, तम्बाकू आदि। अब किसी किसी की इम्यूनिटी, भगवान ने किसी किसी के जीन्स इतने अच्छे होते हैं, उनको नहीं होता जल्दी, उनको देर में होता तो है एक दिन ना एक दिन। मैं आपको तो बता लोग दूं, फिर क्या स्वामी होता है, जी, इसका ऐसा तो है नहीं कि मुंह में तम्बाकू लिया और तुरंत ये कैंसर हो गुटखा, गया। बीड़ी, सिगरेट, लंबा पान असर मसाला, ये सब खाने समय वाले क्या पर इनका कहते असर हैं? होता है। जी मेरी बहन, वो ये कहते हैं, ये इस तरीके के नशा जो लोग मुंह में लेकर चलते हैं, वो ये कहते हैं कि देखो फलाने को, वो कौन सा सिगरेट पीता था, वो उसको तो कौन नहीं सा हुआ। गुटखा तंबाकू खाता था, उसे तो कैंसर हो गया, मैं खाता हूँ मुझे कैंसर नहीं हुआ। तो इस तरीके के लोग अजीब अजीब से एग्जाम्पल्स देते हैं और खाने का बहाना ढूंढते हैं। और स्वामी जी, ये वाकई में सच है, कई लोग जो अच्छी दिनचर्या में लॉजिक हैं देते हैं। उन्हें भी कैंसर हो जाता है, तो चीजें बहुत हैरान करती है। एकदम ठीक कहा आपने, लेकिन इसमें देखो कारण बताते हैं। जैसे हमने कहा ना, अब एक कैंसर के 10 बड़े कारण हैं। अब उसमें उसकी इम्यूनिटी लो हो सकती है, उसको जेनेटिक रीजन से हो सकता है, कोई ऐसी चीजें खाने पीने में आ रही है, कुछ इस तरह का परिवेश है वहाँ पर। अब कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया है कि अलग अलग चीजें हैं। तो जो हमने प्रारंभ में बताया, खान पान से लेकर के, पॉल्यूशन से लेकर के, जेनेटिक स्ट्रक्चर से लेकर के, इम्यूनिटी से लेकर के, आज उस सूक्ष्म जीव हमको प्रसाद दे रहे हैं,
इसलिए हम खुजली करते करते योग कर रहे हैं, तो दिख नहीं रहे, फिर भी पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं। कुछ जो भ्रष्ट लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं ना, वो जो है मक्खी मच्छर सूक्ष्म जीव बन करके हमको डसते रहते हैं। बोले वैसे तो बाबा जी को छू नहीं पाते, सूक्ष्म जीव बन करके जाएंगे और जो है थोड़ा तो सताएंगे ही। लेकिन इन सब के बीच में जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, कैंसर का एक कारण है तंबाकू आदि, शराब आदि, उसके दूसरे भी तो कारण है ना। तो सभी कारणों का समानांतर रूप से जब मूल्यांकन करते हैं तब पाते हैं कि 10 कारणों में से कोई भी कारण हो सकता है, कोई ना कोई कारण तो मिल जाएगा। इसलिए एक कारण ये भी है, इसको लेकिन अवॉइड नहीं करना है। लेकिन कुछ चीजों का असर देर से होता है ना, तो एकदम मुंह में तंबाकू गई, मुंह में दारू गई और कैंसर हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ चीजों का धीरे धीरे असर होता है हमारे स्ट्रक्चर पर, जीन्स पर, हमारे RNA DNA प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन पर। एक मूल बात है, चलो पूरे विज्ञान की बात कर लेता हूँ, जिसको कहते हैं एपोप्टोसिस। शरीर के एक एक सेल, ब्लड सेल से लेकर के बोन सेल से लेकर के लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन आदि के सेल्स, सबके बारे में बात कर रहा हूं। एपोप्टोसिस एक सेल का निर्माण और निर्वहन, तो उसका एक प्रोसेस है। तो वह जो एपोप्टोसिस गड़बड़ हुआ ना, उसके कारण से कैंसर होता है। अब उसके एपोप्टोसिस के गड़बड़ होने में एक बड़ा कारण तंबाकू और शराब आदि भी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अच्छा स्वामी जी, अवेयरनेस को लेकर के आप क्या स्थिति पाते हैं? और सभी कैंसर के लिए एक तो गोधन अर्घ और एक जी में भाई, अवेयरनेस को लेकर के स्वामी जी आप क्या स्थिति देखते हैं देश में? मुझे याद आ रहा है बचपन में एक बड़ा अच्छा सा कॉमर्शियल आता था जागरूकता के लिए। एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है और उसका दिल जो है वो उछल करके बाहर निकल आता है, सीने से बाहर आ जाता है और दौड़ता हुआ जाता है, वो स्विमिंग पूल में कूद जाता है। वो जल रहा है चूंकि सिगरेट की वजह से, धुएं की वजह से। और इसी बहाने घर के बच्चे माँ बाप से डिस्कस करते थे कि, और माँ बाप बच्चों को बताते थे कि भाई सिगरेट पीना कितना खतरनाक है। इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम या इस तरह के कॉमर्शियल्स आपने पिछले वक्त में कब देखे और आपको लगता है कि इसकी जरूरत है? अब देखो, ये कॉमर्शियल तो बंद ही हो गए। पहले सिगरेट का जो है आपने दिल वाला बताया, फिर वो काला सा जो है वो फिर उसमें से निचोड़ते थे और उसमें पूरा गाद सी निकलती थी, ये सब बंद हो गए। क्यों? सभी गवर्नमेंटें कह रही है सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा से। तो ये जो रेवेन्यू का चक्कर है ना, एक स्वार्थपरता, और उससे ज्यादा फिर नागरिकों के हेल्थ के लिए, लिवर, किडनी फेलियर, कैंसर आदि के उपचार के लिए और पैसा खर्च होता है। तो ये जो अंधा विकास है, ये अंधाधुंध जो विकास, अंधाधुंध जो GDP, टैक्स कलेक्शन का जो बहुत ही खतरनाक चक्रव्यूह है, ये इसमें कारण है। अब जहां तक देखो सरकार की बात हो या पढ़े लिखे लोगों की बात हो, अनपढ़ लोगों की बात हो, पहले लोग नशा भी करते थे ना, बहुत लाइट करते थे। अब तो इतने हैवी ड्रग्स, इतने हैवी नशा, पढ़े लिखे डॉक्टर सबसे ज्यादा, साइंटिस्ट सबसे ज्यादा सिगरेट, शिगार और दारू पीते लोग। पॉलिटिशियंस कुछ छुपा छुपा करके चोरी छुपे मुंह में डाल रहे हैं गुटखा उसमें कुछ नहीं रहे, कुछ है, उन सब की भी बात कर रहा हूं। पढ़े लिखे लोग, पॉलिटिशियन लोग, डॉक्टर लोग, साइंटिस्ट लोग, कुछ तो पत्रकार लोग, बीच में ब्रेक आता है, जब लंबा ब्रेक आता है ना 1 घंटे में एक बार उस समय सुट्टा मारने चले जाते हैं सभी। अब इंडिया टीवी में है या नहीं है मुझे नहीं पता, बाकी जितने भी टीवी चैनल्स हैं उनमें एक स्मोकिंग रूम बना रखा है साहब, कि भाई अब चलो ये बड़े एंकर है, बाहर सड़क पे जाकर के पियेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। एयरपोर्ट आदि पर स्मोकिंग रूम बना रखे हैं, और उसमें मैं देखता हूँ जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वह तो स्मोकिंग रूम है। तो ये पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है, ये असंवेदनशीलता, अजागरूकता, बेहोशी, या यूं कहो अल्हड़पना, या कुछ भी कहो, फिर एक बार उसकी एडिक्शन कहो तो बड़ा मुश्किल होता है ये। लेकिन भाई देखो, बुरी चीजों की तरफ तो हमारा जीवन ना ही बढ़े तो ही अच्छा है। तो स्वामी जी थोड़ा सा खाने पीने की आदत है, बीड़ी, सिगरेट, शराब की आदत है,
लड़ाई झगड़े की आदत है, थोड़ा सा जितनी कूल भी दिखने बुरी के आदतें चक्कर में हैं, स्वामी जी एक शुरुआत बार होती है। उसको पढ़ने के बाद पता नहीं बार वो बार कूल फिर नहीं है, वो डैम फूल है। तो जो एंकर स्वामी जी पीते हैं सिगरेट, वो जरा सा बड़े किस्म के लोग होते हैं, अब बाकी जो नहीं पीते वो छोटे एंकर रह जाते हैं। ये सब भी होता है स्वामी जी। खैर, स्वामी जी देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं। फिर रजत शर्मा जी तो सब बड़े होने ही नहीं चाहिए थे, उन्होंने तो कभी सिगरेट पी नहीं, दारू पी नहीं। कुछ रेयर ये सब मामला गड़बड़ है। हाँ, लेकिन कुछ- एक बात मैं जरूर कहता हूँ, जी, अब जिनको छोड़ना है ना, एक योग कर ले और गोधन अर्क पी ले। एलोवेरा, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, गिलोय, नीम, तुलसी, हल्दी, अदरक, लहसुन, ऐसी ऐसी चीजें, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, लीवर के कैंसर में, दशमूल, जो है वो यूट्रस आदि के कैंसर में, लंग कैंसर में, श्वासारी, ब्रेन कैंसर में, मेधा पाथ आदि, इनका काढ़ा बना करके पियो। फिर सिस्टोग्रिट, डायमंड, ये खाली पेट, सिस्टोग्रिट के बाद फिर विद्यवादिका, काचनार और करक्यूमिन गोल्ड आदि खाने के बाद, और प्राणायाम हम 1-1 घंटा भस्त्रिका, 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करा देते हैं, और कैंसर को 100% रिवर्स किया। हजारों इसके हमारे पास में रियल वर्ल्ड एविडेंस और इस पर क्लिनिकल रिसर्च, और जो है जिसको कहते हैं ना रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन सॉल्यूशन, सब कुछ हमारे पास है। आज बताइए स्वामी जी देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लंबे वक्त से खांसी है, लेकिन वो उस खांसी को मौसम की परेशानी समझ करके दवा ऐसी केमिस्ट से लेते रहते हैं। लेकिन हमने अक्सर सुना है कि खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा वक्त तक अगर रह जाए और अगर खुदा न खास्ता खून आने लगे तब तो फिर मामला बहुत बिगड़ गया। सांस फूल रही हो, सीने में दर्द हो, आवाज़ बैठ जाए या वज़न भी साथ में घट रहा है तो फ़ौरन जो है जांच करवानी चाहिए। छाती खोलने और फेफड़ों की ताकत बढ़ाने के अभ्यास के साथ साथ स्वामी जी ज़रा लोगों को बताइए कि ये जो टीबी वाली खांसी है और आम खांसी के बीच फ़र्क क्या है, और टीबी से आगे मामला कैंसर की तरफ कैसे बढ़ जाता है। ये तो ठीक है। इससे एक तो ताड़ासन, से तुरंत के अंदर भुजंगासन, फिर ये उष्णासन, फिर गोमुखासन, फिर प्राणायाम, फिर श्वासारी क्वास, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी अवलेह, च्यवनप्राश, बालप्राश आदि, और फिर खाली पेट कंठामृत और गौर। ये तो बहुत ही जबरदस्त है। ये तो हमेशा मैं अपने सामने ही रखता हूँ। देखो ये आज भी ये सामने ही है, ये रहा कंठामृत, ब्रोंको, और फिर भुना हुआ चना और काली द्राक्ष, ये हमने पतंजलि से भी सबको उपलब्ध करा दिया, और अनार पपीता का सेवन। बाकी सब चीजें थोड़े दिन के लिए बंद कर दें, एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट। लो, खांसी भी बंद, और सामान्य खांसी हो, क्रोनिक खांसी हो, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आदि हो, टीबी आदि हो गया है तो थोड़ा सा दूध में हल्दी, शिलाजीत आदि देना पड़ेगा। उसके लिए हमने एक कंटकारी का प्रयोग बताया हुआ है। कटैली, छोटी बड़ी कटैली पूरे देश में खूब मिलती है, बस थोड़ी मात्रा में लेना है, 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना। उसमें थोड़ा वासा, थोड़ा बनफसा, वैसे तो मैं बोलता हूँ हल्दी, अदरक, वासा, तुलसी, और ये पान का पत्ता, फिर ये दमबेल और कंटकारी अवलेह, पहले तो इसका बनाते थे। ये इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है, एंटी टीबी प्रॉपर्टी है, इसमें बड़ा जबरदस्त है। तो ऐसे एक एक तत्व बड़ा गहरा है। तो ब्रोंकोम, श्वासारी और श्वासारी प्रवाही, अवलेह आदि, और हाँ फिर ओरोग्रिट लंग कैंसर में और ब्लड कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में अप्रतिम भूमिका निभाता है। सिस्टोग्रिट तो खाली पेट लेना है, और ओरोग्रिट ये देखो इधर रखे दोनों, ये खाने के बाद लक्ष्मी विलास संजीवनी भी इसमें देते हैं, और श्वासारी क्वाथ भी पिला देते हैं, और चाहे टीबी हो या कैंसर हो रिवर्स हो जाता है। स्वामी जी एक चीज जरा, भीतर बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा, काम ही है अपने भीतर की पावर को एक्टिवेट करना। ये जो तंबाकू वाला जी। धुआं है स्वामी जी, यानी सिगरेट और बीड़ी का या फिर हुक्के का, क्या यही खतरनाक है, या फिर वो लोग जो ऐसी जगहों पे काम करते हैं, ऐसी फैक्ट्रियों में जहाँ बहुत धुआं होता है, या फिर वो लकड़ी का धुआं हो या फिर अलग अलग तरह के केमिकल का धुआं हो, पोल्यूशन तो खैर नुकसान कर ही रहा है, क्या ये जहाँ सारे कोयला का काम बहुत होता है, जहाँ पर ये टीन बनती है ना इसकी, सीमेंट की छत दरें, वहाँ
चूड़ियों जहाँ के पर कारखाने पत्थरों हैं। का बहुत काम होता है। हाँ। जैसे आप ये पत्थर का काम हुआ, इसे देखो इतनी सुंदर ये चिसाला बनी। तो मैंने इनको कहा भाई जो है आप जो है मुंह पर पट्टी बांध करके करो। लोग क्या कहते हैं, अब एक दिन में तो कोई मरता नहीं है। अब जो ये पत्थर का काम करने वाले हैं लंबे समय तक जब इस काम में रहते हैं 60 साल से ज़्यादा जी ही नहीं पाते, 50-40 में तो बूढ़े हो जाते हैं। तो ये इन चीज़ों को समझना होगा हमें। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, प्लास्टिक की फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत ज़्यादा भयंकर केमिकल बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा खदानें हैं, खनन बहुत ज़्यादा होता है, और अलग अलग प्रकार का पॉल्यूशन। और जो दिल्ली आदि में कई दिल्ली के चारों तरफ जो बड़े बड़े 100-200 फीट ऊंचे कचरे के पहाड़ हैं, जहाँ पर बहुत गंदे भयंकर नाले बह रहे हैं। वैसे तो ये होना ही नहीं चाहिए। ये सभ्य देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि गंदे नाले बह रहे हैं, पहाड़ गंदगी के, और उसके चारों तरफ बस्ती, उसमें शराब उठती है। हम तो थोड़ी देर वहाँ रहे हैं तो सिर में दर्द हो जाए, लेकिन लोग वहाँ रहते, उन लोगों को सबसे ज़्यादा टीबी, कैंसर आदि और तमाम तरह के लाइफस्टाइल डिजीज, स्किन डिजीज, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और तमाम तरह के प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती है। तो इन चीज़ों से तो बचना ही पड़ेगा। स्वामी जी, अब जो चूड़ियों की अब फैक्ट्री क्या में काम करें, कर रहे हैं, कुछ लोगों की तो मजबूरी है, जी वहाँ रह रहे हैं तो दूसरी जगह जाएगा। मैं यही कह रही थी स्वामी जी, अब जो जी, मेरी फैक्ट्रीज बहन। में काम कर रहे हैं, पत्थर की खदान में है, कोई चूड़ियों की फैक्ट्री में काम कर रहा है, उनका तो समझ में आता है, उनकी मजबूरी है, वो काम कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी रोजी रोटी है, और फिर वहां से बीमारी उनके शरीर में एंट्री कर रही है। लेकिन जो लोग ना योग कर रहे हैं, ना कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना कोई खेल खेल रहे हैं, घर में बैठे बैठे वो जो काउच पोटैटो की तरह बस चिप्स चबाए जा रहे हैं, पैक्ड फूड खाए जा रहे हैं, प्रोसेस्ड मीट खा रहे हैं स्वामी जी, तो ये ऐसा तला भुना जला हुआ खाना खाने वाले लोगों की जो आंत और नली दोनों बर्बाद हो रही है कैंसर की वजह से, स्वामी जी 99% उनका चीजों को क्या? जिनको हम टाल सकते हैं उनको टालना चाहिए। मीनाक्षी जी, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। और जो लोग ऐसी जगहों पर, जैसे कहा कि जहाँ कैंसर पैदा होने की ज्यादा संभावना है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, रेडिएशन बहुत ज्यादा है। अरे और तो और छोड़ो, डॉक्टर भी जो रेडिएशन वाले काम में ज्यादा लगे रहते हैं, उनको भी प्रोस्टेट का कैंसर, ब्लड कैंसर, अलग अलग प्रकार के कैंसर होने की संभावना रहती है, जो बहुत ज़्यादा रेडिएशन के एक्सपोजर में रहते हैं। तो उनको भी 1 घंटा प्राणायाम करके जाना चाहिए घर पे। घर पे कम से कम कुछ तो जगह ऐसी मिल ही जाती हैं जहाँ पर थोड़ा सा वातावरण पवित्र होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है। अब ये तो पूरी दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई, अभी तो बरसात के बाद जो है अभी थोड़ा AQI कंट्रोल में आया है, नहीं तो बहुत बुरी हालत थी। ये जो मामला गड्ढ हो रखा है ना, इससे बचने के लिए योग अवश्य करें, फिर ऑर्गेनिक फूड लें, आहार पर नियंत्रण करें, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, डिसिप्लिन्ड लाइफ, अथ योगानुशासन। योग तो अनुशासन से शुरू होता है, और मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक आसन, प्राणायाम, ध्यान, और जीवन में एक पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण सहजता, हर समय उथल पुथल उधेड़ बुन आपाधापी मची हुई है। पर भाई अब कभी कभी जिंदगी में ऐसे क्षण भी आ जाते हैं कि व्यक्ति के साथ बहुत बड़ी अनहोनियां हो जाती है। तो भाई उन अनहोनियों से बचने के लिए भी एक ही उपाय है कि भाई फिर अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए एक बार पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में पंचकर्म षटकर्मा के लिए आ जाओ, या अपने घर में भी रह करके सैटरडे संडे के दिन ज़्यादा समय अपना योग में बिताओ, योग करो, एक्सरसाइज करो, खेलो कूदो, घूमो फिरो। मैं तो विदेशों में देखता हूँ, वहाँ कंट्री साइड बोलते हैं, माने जो है लोग सैटरडे संडे को अपनी गाड़ी, और गाड़ी के पीछे एक ट्रॉली टाइप होती है, उसमें खाने पीने का सामान लेकर के, जो अवेयर लोग हैं, जागरूक हैं, वो सलाद फल आदि लेकर के और कुछ छोटा मोटा ऐसे ही रेडीमेड वो लेकर के निकल जाते हैं, और 2 दिन तक जंगलों में टेंट लगा करके रहते हैं, गांव में चले जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ भारत के लोगों को भी अब थोड़ा पैसा आ गया तो जीना सीखो, थोड़ा अपना जो पैसा है उसको सही दिशा में इन्वेस्ट करो। तो जो गांव के लोग हैं अपने गांव में चले जाएं सैटरडे संडे को, जो 100, 150, 200 किलोमीटर पर भी है, तो 2 दिन अपने गांव में रहें। और भाई जो दिल्ली NCR और जो महानगरों के लोग हैं जिनको अब कहाँ जाएं अपने गाँव में, हम गाँव में जाने में 2 दिन लग जाएंगे, तो भाई सीधी फ्लाइट पकड़े देहरादून की, बहुत फ्लाइट है, कनेक्टिविटी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर से लेकर के चारों तरफ से हरिद्वार पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में आ जाए। सैटरडे संडे को
थोड़ा रिलैक्स रहे। जहाँ चारों तरफ धुआं धक्कड़ है तो यहाँ पर देखो पूर्ण शुद्ध हवा, चारों तरफ जैसे आपने कहा ना पेड़ पौधे सब धुले धुले और खिले खिले। स्वामी जी, आपका सैटरडे एंड संडे, मंडे ट्यूसडे में क्या फर्क होता है? 150 साल तक खिसकने वाले हैं। आप ये बताएं, आपका शनिवार रविवार सोम मंगल में अंतर क्या है? थोड़ा स्वामी जी, अब तक जो हमने बात की कैंसर को कैसे पहचानना है, कैंसर को कैसे रोकना है, कैसे शरीर को इस लेवल पर रखना है कि कैंसर की एंट्री ना हो सके, ये सारी बात हमने कर ली है। लेकिन स्वामी जी, इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैंसर को फेस किया है, जो कैंसर के साइड इफेक्ट से गुजरे हैं, उस दौरान होने वाली दवाओं के साइड इफेक्ट से गुजरे हैं। अब देखिए, जो कीमोथेरेपी होती है स्वामी जी, इस दौरान बड़ी मुश्किल से गुजर रहा होता है मरीज, बहुत परेशानी से, तकलीफ से। उसको भूख कम लगने लगती है, उसका जायका चला जाता है, स्वाद बदल जाता है, कमज़ोर हो जाता है शरीर से, मुंह में छाले आ जाते हैं, उल्टी, दस्त, कई बार लोगों को कब्ज़ की भी परेशानी होती है। तो स्वामी जी, जो मरीज़ हैं वो उनका खाने के लिए उनको क्या ऐसी कोशिश की जाए कि वो थोड़ा बहुत खा पी सकें, कुछ बेहतर जिंदगी की तरफ वो कैसे बढ़ें? पेट भी बहुत गर्म हो जाता है हाँ। स्वामी जी उन लोगों का। प्रोटीन और पानी की कमी को कैसे पूरा किया जाए? किन हालात में कच्चा खाना, जड़ी बूटी, काढ़ा या सप्लीमेंट बगैर डॉक्टर की सलाह के नहीं देना चाहिए? ये सारी बातें जरा एक बार समझाइए। अब देखो, एक तो आयुर्वेद में ना, अब जैसे मान लीजिए किसको हम कह रहे हैं अनार ले लो भाई, लौकी का जूस ले लो, बीटे ग्रास ले लो, एलोवेरा ले लो या मोती पिष्टी ले लो, इसमें डॉक्टर की सलाह की भी जरूरत नहीं है। बीटे ग्रास, एलोवेरा, ये युगों युगों से अपने पूर्वज खाते आए हैं। लौकी का की सब्जी, लौकी का जूस, ये युगों युगों से प्रयोग करते आए ना। तो जो हीरक भस्म है, शिला सिंदूर है, रसमाणिक्य है, ताम्र भस्म है, इस तरह की जो चीजें है ना, उनको वैद्य के परामर्श से लेना चाहिए। तो मैं एक तो आयुर्वेद की 3 तरह की दवाइयों की श्रेणी है, जिसका मैंने कहा हरड़ बहेड़ा आंवला है, त्रिफला है, जैसे शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस है, लौकी आदि का प्रयोग है। ये सब अनार, गाजर, चुकंदर, हीमोग्लोबिन आदि के लिए, एंटी कैंसर जूस जैसे हमने बताया, कोई भी ले सकता है। अब जो कॉम्प्लिकेशंस वाली बात है, फिर जो ट्रेडिशनल बहुत ही क्रिटिकल बीमारियों में जो मेडिसिन और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, उनकी मात्रा, अनुपान आदि, फिर वो जो है डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। अब रही बात कैंसर की कॉम्प्लिकेशंस की, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक तो हीट बढ़ जाती है, उसके लिए मोती पिष्टी का, मोती पिष्टी, वीटग्रास, एलोवेरा, लौकी, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास और गोंद कतीरा और जल जमुनी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग तो बहुत ही ज़बरदस्त है। माने फिर उसका प्रयोग कर लिया तो ये जो पित्त बढ़ता है बहुत ज़्यादा, शरीर में हीट बढ़ती है, वो एकदम से कम हो जाएगी। मोती पिष्टी आधा से 1 ग्राम रात को उसमें चांदी के बर्तन में ऐसे ही उसको घोल के रख दिया और सुबह पी लिया, सुबह घोल करके शाम को पी लिया, तो मुंह में छाले हो जाते हैं, बाल उड़ जाते हैं, उसके लिए ये करें, केश कांति शैम्पू का प्रयोग करें, केश कांति। स्वामी जी, वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी से एक सवाल का जवाब और चाहिए। ऑर्गेनिक फूड, आखिर का जो प्राणायाम का सेशन है वो बड़ा जरूरी है। कैंसर के मरीजों के लिए सांसों का अभ्यास, भ्रामरी, ध्यान और ओंकार जरा करवा दीजिए। लोगों को साफ साफ ये भी बताइए स्वामी जी कि डॉक्टर की सलाह के बिना बायोप्सी, ऑपरेशन, कीमो या रेडियोथेरेपी कभी बंद भी नहीं करनी चाहिए, अपनी मर्जी से बिल्कुल ना काम करें। हाँ, वो अब इसमें 2 बातें हैं हुसैन भाई। क्या होता है, जैसे एक हमारे यादव साहब, उनकी बेटी अब उसके रेडिएशन और कीमो की ओवरडोज से मरी गई। मैंने ऐसे सैकड़ों लोगों को मरते देखा है। अब डॉक्टर क्या कहते हैं कि हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, तो जब आदमी मरणासन हो रहा है, 20-20, 30-30 किलो वजन घट गया है, अब वो क्या करेगा? अब लोग कहते हैं बंद मत करो, ये इसके तो इतने कोर्स लेने जरूरी नहीं। भाई ये भी तो देख लो, इसमें ताकत भी है क्या? तो मैं तो डॉक्टर से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि भाई जब आदमी से कीमो की रेडिएशन की डोज झिल नहीं रही है तो उसको बोलो थोड़ा योग भी कर लो, थोड़ा अपने डाइट को भी ठीक कर लो, थोड़ा प्राणायाम कर लो, तो इतना जरूर करें। बाकी जो है जो बड़े हेल्थ इश्यूज हैं उसके ऊपर डॉक्टर की राय बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एलोपैथी के डॉक्टर हो या आयुर्वेद के डॉक्टर हो। अब रही बात प्राणायाम की, तो उसमें तो किसी की सलाह की जरूरत ही नहीं है। लंबे लंबे श्वास लेना और छोड़ना
ये बहुत जरूरी है। भीतर का सब आड़ कबाड़ बाहर हो जाएगा। भस्त्रिका कपाल भाती सहजता पूर्वक अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, और जब रेडिएशन केमो चढ़ता तो हीट बढ़ जाती है, तो शीतरी शीतकारी और चंद्रभेदी भी। और अनुलोम विलोम तो दिन भर करवा देते, तो उससे पूरी जीवनी ऊर्जा इतनी ऊंची बढ़ जाती है हमारी, उससे कैंसर सेल्स ही पूरे शरीर के खत्म हो जाती है। ये बड़ी जबरदस्त है। खुद भी अवेयर रहिए और लोगों को भी अवेयर करते रहिए। इसके जरिए कैंसर के खिलाफ जो मिशन है, जो लड़ाई है, वो जीती जा सकती है। और स्वामी जी जो बता रहे हैं उसे अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए, योग करते रहिए। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। बहुत बहुत प्रणाम। कैंसर मुक्ति से लेकर के रोग मुक्ति का यह आंदोलन रोज चलता है इंडिया टीवी पर। जुड़े रहिए हमारे साथ 7:56 पर। कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।